हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 69,000 शिक्षक भर्ती फंसने के कगार पर। और देखिएगा, इसके अलावा चयन प्रक्रिया स्थगित करने की याचिका पर 28 को होगी सुनवाई। और शिक्षक भर्ती की जांच की मांग हुई तेज। और शिक्षा मित्र संतुष्ट, 40-45 पर होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। तो देखिएगा, ये सभी जानकारी आपको पूरी डिटेल से दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती फंसने के कगार पर। देखिएगा, जो शिक्षक भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती, जितनी तेज़ी के साथ शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, आवेदन की प्रक्रिया और काउंसलिंग को लेके जो तैयारी तेज़ी से चल रही है, उतनी ही तेज़ी के साथ भर्ती विवादों में भी फंसती नज़र आ रही है। काफ़ी विवाद इस भर्ती को लेकर देखने को मिल रहा है, चाहे वो पेपर आउट को लेकर हो या बहुत सारी याचिकाएं जो डाली गई हैं उनके ऊपर विवाद हो। तो कई तरीके से भर्ती विवाद में फंसती हुई नज़र आ रही है। और चयन प्रक्रिया स्थगित करने की याचिका जो अर्जी है उस पर हाईकोर्ट विचार करेगा और 28 को इसकी सुनवाई होगी। तो देखिएगा, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ उत्तर प्रदेश के सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद को लेकर दायर याचिका कि चयन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने की अर्जी पर 28 मई को सुनवाई करेगी। तो देखिएगा, 28 मई को सुनवाई होगी इस अर्जी पर, जिसमें मांग की गई है कि ये भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा बोर्ड समेत 2 पक्षकारों को 4 विवादित प्रश्नों के संबंध में 27 मई तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। और न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने शुक्रवार को चैम्बर में यह आदेश ऋषभ मिश्रा व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए, जबकि याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्र ने पक्ष रखा। कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में 3 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित प्रश्नों के संबंध में समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की है। याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के संबंध में अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इस मामले में पहले कोर्ट ने राज्य सरकार व 2 अन्य पक्षकारों को संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने को समय देकर अगली सुनवाई 22 मई को नियत की थी। इस पर पक्षकारों के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि जवाबी हलफनामा तैयार है। इस पर याचियों के अधिवक्ता ने यह कहते हुए विरोध किया कि जिन सवालों पर विवाद है उनको संक्षिप्त जवाबी हलफनामे में वर्णित नहीं किया गया है। अदालत ने इन विवादित सवालों के संबंध में ली गई विशेषज्ञों की राय के साथ 27 मई तक हलफनामा पेश करने के निर्देश दोनों पक्षकारों को दिए हैं। इस हलफनामे पर याची 28 मई के पहले अपना पक्ष दाखिल कर सकेंगे। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने या अन्यथा अंतरिम राहत की अर्जी पर 28 मई को विचार किया जा सकता है। तो देखिएगा, ये एक बड़ी खबर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया स्थगित करने की अर्जी पर 28 मई को सुनवाई होगी और उस पर कोर्ट विचार करेगा।
तो देखिएगा ये बड़ी एक खबर है और भर्ती चारों तरफ से विवादों में है, चाहे उत्तर कुंजी को लेकर हो या बहुत सारे विवाद आप देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षक भर्ती की जांच की मांग तेज, और शिक्षक भर्ती की जांच की मांग को लेकर भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये देखने को मिल रहा है। और काफ़ी कुछ चीज़ें सामने हैं जिसमें जिन अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं वो 140 के ऊपर है या 130 के ऊपर के अभ्यर्थी जो हैं उनकी जांच की मांग की जा रही है कि ऐसे अभ्यर्थियों की जांच की जानी चाहिए कि सुपर टेट की परीक्षा में जिनके इतने अंक हैं। और इसके अलावा एक ही परिवार से कई अभ्यर्थी जो चयनित हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर भी भर्ती की जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। तो देखिएगा ये कई सारी मांगें की जा रही है और शिक्षक भर्ती विवादों में फंसती जा रही है और शुरू से ही ये भर्ती विवादों में रही है, काफ़ी लंबा समय भी हो चुका है। और इसके अलावा शिक्षा मित्र संतुष्ट, 40-45 पर होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। देखिएगा अभी जो एक मामला शिक्षा मित्र लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और शिक्षा मित्रों का कहना है कि 40-45 कट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि पिछली भर्ती में भी 40-45 पर कट ऑफ रहा था और शिक्षा मित्रों को केवल 2 ही मौके दिए गए थे। तो इसको लेकर शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो अपना ऑर्डर दिया था कि शिक्षा मित्रों का पूरा डाटा मांग लिया है गवर्नमेंट से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है शिक्षा मित्रों का पूरा डाटा, जिसमें ये मांगा गया है 3 बिंदु दिए गए हैं उस ऑर्डर में। और ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और कितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है और कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 40 और 45 का जो मानक है उसको क्रॉस करते हैं और 40-45 के ऊपर के दायरे में जो शिक्षा मित्र आते हैं उनकी संख्या कितनी है। जो आरक्षित वर्ग है वो 40 या उससे ऊपर और जो अनारक्षित वर्ग है वो 45 कट ऑफ के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, वो उनकी संख्या कितनी है और उनका रोल नंबर और पूरी डिटेल मांगी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इससे शिक्षा मित्र संतुष्ट है और शिक्षा मित्रों को ये उम्मीद है, उनका मानना है कि 40-45 पर ही ये भर्ती प्रक्रिया होगी। सभी की निगाहें 14 जुलाई को जो कोर्ट का जो सुनवाई होगी उसके ऊपर टिकी हुई है और शिक्षा मित्रों का मानना है कि उनकी ही जीत होगी और उन्हें ऐसी उम्मीद है कि 40-45 पर ही ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो ये आज की लेटेस्ट खबर है सारी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।